नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसे हम सभी रोज अनुभव तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसे पूरी तरह समझ पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी नींद की। अक्सर हम नींद को बस शारीरिक थकान मिटाने का एक जरिया मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे दिमाग के लिए एक डेली रीसेट बटन की तरह है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक आरामदायक नींद की वास्तुकला को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बेहतरीन ऊर्जा से भरे दिन की शुरुआत असल में पिछली रात से ही हो जाती है। जरा सोचिए, आज के समय में ये कितनी आम बात हो गई है। कमरे में अंधेरा है, लेकिन स्मार्टफोन की नीली रोशनी चेहरे पे चमक रही है और दिमाग में विचारों की एक रेस लगी हुई है। घंटों तक बिस्तर पर करवटें बदलते हैं ना, आजकल हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा सा बन गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या रात की नींद सचमुच हमारे दिमाग को रीसेट करती है? इसका जवाब है, बिल्कुल करती है। लेकिन तब जब हम इसे सही तरीके से आमंत्रित करें। तो चलिए, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि नींद से लड़ने के बजाय इसे अपने फेवर में कैसे लाया जाए। ठीक है, तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अच्छी नींद की नींव से, फिर बात करेंगे मानसिक और डिजिटल सफाई की। इसके बाद हम जानेंगे शरीर के बायोलॉजिकल संकेतों के बारे में, कुछ पठन और विश्राम तकनीकों पर चर्चा करेंगे और अंत में एक 60 मिनट का बेहतरीन विंड डाउन टाइमलाइन बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है अच्छी नींद की नींव। देखिए, जैसे किसी भी मजबूत इमारत को खड़ी करने के लिए एक गहरी और ठोस नींव की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही एक अच्छी नींद के लिए भी कुछ बुनियादी आदतें जरूरी हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 चीजें शामिल हैं। पहला, अगले दिन की योजना बनाना। दूसरा, सोने से 30 से 45 मिनट पहले स्क्रीन से पूरी तरह तौबा कर लेना। तीसरा, दिन भर की किसी अच्छी बात के लिए आभार जताना। चौथा, बॉक्स ब्रीदिंग जैसी 5 मिनट की कोई आसान सी ध्यान तकनीक अपनाना। और पांचवां, हल्की स्ट्रेचिंग या मुंह हाथ धोकर शरीर की सफाई करना। जब हम इन पांचों को मिलाते हैं ना, तो ये हमारे दिमाग का सारा कचरा साफ कर देती हैं और नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल देती हैं कि अब पूरी तरह से रिलैक्स होने का वक्त आ गया है। अगर हम अपनी नींद को सुधारने के लिए एक पक्का और सेट तरीका चाहते हैं, तो विंड डाउन रूटीन सबसे बेहतरीन उपाय है। आसान भाषा में कहें तो यह सोने से पहले का वो आखिरी 1 घंटा है जिसे हम पूरी तरह से गहरे आराम में जाने के लिए डेडिकेट करते हैं। दिन भर की भागदौड़ वाली जिंदगी और एक शांत नींद के बीच ये रूटीन एक बहुत ही जरूरी पुल का काम करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर, मानसिक और डिजिटल सफाई। हमारा दिमाग अक्सर उन कामों में उलझा रहता है जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, और यही चिंता हमें सोने नहीं देती। इसका सबसे सरल और असरदार उपाय है ब्रेन डंप। बस एक कागज और पेन लीजिए और अगले दिन के 3 सबसे जरूरी कामों को लिख डालिए। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तुरंत शांत हो जाता है और उसे लगता है कि अब सब सुरक्षित है। दिमाग को ये तसल्ली मिल जाती है कि अब रात भर इन बातों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस विज्ञान के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में नींद लेकर आता है। सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज सूरज ढलते ही सो जाया करते थे, क्योंकि तब कोई नीली रोशनी या ब्लू लाइट नहीं थी और अंधेरा होते ही मेलाटोनिन अपने आप बनने लगता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारी डिजिटल स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो सीधे इस हार्मोन के उत्पादन को रोक देती है। इसीलिए रात में वो लगातार मोबाइल स्क्रॉल करना हमारी नींद के लिए इतना खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को बायोलॉजिकल लेवल पर सोने ही नहीं देता। इस अंतर को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ है रील स्क्रॉलिंग, जिसकी ब्लू लाइट हमारे दिमाग को चकमा देकर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी भी दिन का उजाला है, और दूसरी तरफ है इसके कई बेहतर विकल्प, जैसे कोई पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनना। ऑडियो विकल्प हमारी आंखों को बहुत जरूरी आराम देते हैं, कमरे में अंधेरा बनाए रखने में मदद करते हैं और हमें नींद की गहराइयों में जाने के लिए एकदम सही माहौल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शरीर के बायोलॉजिकल संकेतों के बारे में। सिर्फ अपने दिमाग को शांत करना ही काफी नहीं है, हमें अपने शरीर को भी स्पष्ट रूप से ये बताना पड़ता है कि भाई, अब आज का काम आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे का समय कैफीन के लिए एक सख्त कट ऑफ टाइम होना ही चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाय या कॉफी का कैफीन हमारे खून में 6 से 8 घंटे तक एक्टिव रहता है। यानी अगर देर शाम कॉफी पी ली तो शरीर आराम करने के वक्त भी अंदर से पूरी तरह उत्तेजित रहता है।
ये एक बहुत ही कमाल का बायोलॉजिकल हैक है। वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि जब हमारे शरीर का तापमान थोड़ा कम होता है तो हमें नींद बहुत जल्दी आती है। इसलिए सोने से पहले हाथ मुंह धोना या बहुत ही ढीले और आरामदायक कपड़े पहनना प्राकृतिक रूप से शरीर के तापमान को गिराता है। ये छोटी सी चीज नींद को तेजी से हमारी तरफ खींचती है। अब हम पहुंच गए हैं पठन और विश्राम तकनीकों पर। सोने से ठीक पहले ऐसी किताबें पढ़ना जो दिमाग को ज्यादा दौड़ाए नहीं, जैसे कोई दर्शन शास्त्र या कोई पुरानी दिलचस्प कहानी। ये हमारे दिमाग की नसों को गजब की शांति देता है। और हाँ, इसके साथ ही एक और काम करें। पिछले 24 घंटों में आपके साथ जो भी कुछ अच्छा हुआ है बस एक बार उसे याद करें। दिन का अंत एक अच्छी और पॉजिटिव याद के साथ करने से मनोवैज्ञानिक रूप से ये पक्का हो जाता है कि अगली सुबह आप एक खुशनुमा मूड के साथ ही उठेंगे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि कैसे हम अपने शरीर के स्ट्रेस को खुद मैन्युअली स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसे 4-7-8 श्वास तकनीक कहते हैं। 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लेना, 7 सेकंड तक उसे रोक कर रखना और फिर 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ना। बस इतना सा काम शरीर के फाइट या फ्लाइट यानी तनाव वाले मोड को तुरंत बंद कर देता है और पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। इसी के साथ एक और बेहद असरदार तरीका है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। बस आराम से बिस्तर पर लेट जाइए और अपने पैरों के अंगूठे से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए शरीर की हर एक मांसपेशी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पैरों से लेकर पेट तक, फिर कंधे और अंत में सिर तक की मांसपेशियों से सारा तनाव मुक्त कर दीजिए। ये आपके शरीर को एक ऐसी गहरी शांति में ले जाता है जहां से नींद बस कुछ ही पल दूर होती है। तो आइए अब देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। हम बात करेंगे एक आदर्श विंड डाउन टाइमलाइन की। मान लीजिए आप रात 10:30 बजे सोना चाहते हैं, तो ये 45 मिनट का एक परफेक्ट काउंटडाउन है। रात 9:30 बजे अपनी सभी स्क्रीन्स बंद कर दीजिए और अगले दिन की प्लानिंग कर लीजिए। 9:45 पर हाथ मुंह धोकर थोड़ा पानी पी सकते हैं। फिर 10 बजे कोई अच्छी किताब पढ़ने या हल्के ध्यान का वक्त है। और अंत में 10-15 पर बत्तियां बंद करके गहरी सांसों के साथ आप सोने की तैयारी कर सकते हैं। ये रूटीन मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों ही पहलुओं को बड़ी आसानी से एक व्यवहारिक टाइमलाइन में समेट लेता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या अब उन पुरानी और नींद को खराब करने वाली आदतों को तोड़ने का समय नहीं आ गया है? क्योंकि सच तो ये है कि एक शानदार और एनर्जेटिक दिन की शुरुआत सुबह नहीं होती, बल्कि वो एक रात पहले ही शुरू हो जाती है। ये विंड डाउन रूटीन केवल नींद सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे अगले दिन की ऊर्जा और फोकस को आकार देने का एक बेहतरीन तरीका है। तो आज रात से ही इसे आजमाइए और खुद बदलाव महसूस कीजिए।